कहानी 800 साल पुराने वक्त में एक पुराने सहरा में शुरू होती है, जहां हम एक स्पेसशिप को आते हुए देखते हैं। स्पेसशिप के लैंडिंग की वजह से इस सहरा में बहुत बुरा तहफ़ा आ जाता है और वहां के करीब मौजूद लोग अपनी जान बचाकर भागने लगते हैं। भागने वालों में एक लड़की भी थी जिसका गले का नेकलेस भागते हुए यही मिट्टी में गिर गया। स्टेज कट होकर अब कहानी मौजूदा दौर में आती है। 800 साल का वक्त गुजर चुका है और वही जगह जहां ये स्पेसशिप उतरा था वहां पर तहकीक चल रही है और लड़की को यहाँ वही नेकलेस मिलता है जो उसके गले से उतरा कर गिरा था। प्रोफेसर उसकी जांच करते हुए बताते हैं कि यह नेकलेस बहुत पुराना है और हो सकता है कि यह बहुत कीमती भी हो। ये जानकर वो खुश हो जाता है। जल्द ही वहाँ जान नाम का एक आदमी आता है जो कहता है कि तुम्हें यहाँ जो भी चीज़ मिलेगी वो तुम्हारे पास मेरी अमानत है। जिसके जवाब में वो कहता है कि तुम्हारी यहाँ से ये जगह चीन की है और यहाँ से हमें जो भी चीज़ मिलेगी वो चीनी हुकूमत की अमानत होगी। इस बात से चढ़कर जान वहाँ से चला जाता है। हमें मालूम होता है कि वो और उसके प्रोफेसर की टीम यहाँ कई सालों से तहकीक कर रही है और तहकीक के बाद उन्हें मालूम हुआ कि इस ज़मीन के नीचे कई साल पहले एक लोलान नाम का शहर हुआ करता था। उन्हें लोलान शहर के कुछ टुकड़े भी मिले थे जिन्हें मिलाकर वहाँ लोलान शहर का नक्शा बनता था। उस नक्शे को और लड़की के नेकलेस को देखते हुए प्रोफेसर ने एक कहानी बनाई। ज़मीन के नीचे मौजूद शहर की हालत उन्हें ये बता रही थी कि 800 साल पहले वहाँ पर कहर आया होगा और ये नेकलेस इस वक्त पर सिर्फ मोक मजहबी मास्टर की थी, यानी वहाँ पर मोक की एक लड़की थी और यही नेकलेस था। कहर के आने पर वो मोक टेंपल की तरफ भागती होगी, लेकिन फिर तूफ़ान के तेज़ होने पर उसकी मौत हो गई। सैन कट होकर पास में जाते हैं जहां हम उसी मॉक को देख रहे हैं जिसके बारे में वो और उसकी टीम बात कर रहे थे। इस मॉक का नाम यमन था, जो अपने साथी जिनके साथ तूफ़ान से बचकर भाग रही थी। ये लोग मुश्किल से टेंपल तक पहुंच जाते हैं, लेकिन जिन की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी। हमें मालूम होता है कि जिन यहाँ लोलान का बादशाह था, लेकिन अब उसकी हालत ख़राब थी। वो अपनी ज़िंदगी की आखिरी सांसें गुन रहा था और इस दौरान यमन से कहता है कि मेरे भाई से बचकर रहना, वो एक अच्छा इंसान नहीं है। ये कहते ही जिन मर जाता है और यमन टेंपल के अंदर चली जाती है। वो अब खुदा से दुआ करने लगी कि प्लीज़ खुदा उस शहर को कहर से बचा ले। जैसे जैसे वो दुआ करती जा रही थी, यहाँ टेंपल में वज़ू के लिए दिए जल रहे थे और अचानक टेंपल के अंदर लगे हुए एक शीशे से तेज़ रोशनी निकलती है जिससे वो सूरज की तरह चमक रहा था और फिर अचानक वो शीशा ज़मीन पर गिरकर टूट जाता है। यमन को लगता है कि खुदा उस शीशे के ज़रिए उसे कुछ कहना चाहता है, जबकि सीन यहाँ से कट होकर मौजूदा दौर में आ जाता है। मौजूदा दौर में हम देखते हैं कि वो और उसके प्रोफेसर की टीम अब लोलान से मिले हुए पुराने चीज़ों को जमा करके वापस यूनिवर्सिटी की तरफ जा रहे थे, इस बात से बेखबर कि उनके पीछे कोई लगा हुआ है। दो लोग छिपकर उनकी ट्रेन में बैठे हुए थे जो असल में उनके दुश्मन जान के साथ थे। जान दरअसल लोलान शहर से मिली हुई सारी चीज़ें अपने पास रखना चाहता था, क्योंकि लोलान शहर आज से 800 साल पहले ही ख़त्म हो चुका है और अगर आज के ज़माने में कोई उसकी तलाश करता है तो हुकूमत की तरफ से उसे बहुत बड़ा इनाम दिया जाएगा। लोलान शहर के तमाम सबूत और चीज़ें खुद हासिल करके जान हुकूमत से मिलने वाला इनाम खुद पाना चाहता था। दिखाया जाता है कि अब जान के आदमी वो को शॉट करने ही वाले थे, क्योंकि वो ने उनके हाथों से लोलान शहर का सामान बचा लिया था इससे पहले कि ये लोग वो को मार देते। अचानक ट्रेन में बैठे हुए तमाम मुसाफिर खड़े हो जाते हैं और उनके हाथों में पस्तूल होती है और हमें मालूम होता है कि असल में ये चाइनीज़ सोल्जर्स थे जो जान के दोनों साथियों को उठाकर ट्रेन से बाहर फेंक देते हैं। जिसके बाद वो अपना सामान चेक करने लगता है। जैसे ही सूट केस खोलता है तो उसे वही शीशा दिखाई देता है जो 800 साल पहले यमन के पास देखा गया था। इस शीशे को देखते ही वो डर गया, क्योंकि ये शीशा टूटा हुआ था और उसे लगा शायद ये उसकी वजह से हुआ है, मगर हकीकत ये है कि ये शीशा टूटा हुआ ही था। इस शीशे को वो अपने घर ले आता है। बहुत कोशिश करने के बावजूद भी वो शीशा नहीं जड़ता। सीन कट होकर माजी में हमें दोबारा यमन को दिखाया जाता है, जो इस शीशे में देखते हुए दोबारा दुआ कर रही थी कि सब कुछ ठीक कर दे। उसकी दुआ करते ही हम देखते हैं कि शीशे के अंदर अजीब सा जादू होने लगा और वो शीशा खुद ब खुद जड़ने लगा।
मौजूदा दौर में उसी तरीके से वो का शीशा भी जड़ने लगा था और उस शीशे के अंदर से अब रोशनी भी निकल रही थी। अचानक वो को किसी लड़की की आवाज़ आती है। वो इधर उधर देखता है, वहाँ तो कोई लड़की नहीं थी, इसलिए वो डर गया। अचानक उसकी नज़र जब शीशे के ऊपर गई तो उसने वहाँ यमन को देखा। उस शीशे के ज़रिए यमन वो को देख पा रही थी और वो यमन को साफ साफ देख सकता था। उसका मतलब था कि इस शीशे ने 2 टाइम लाइन्स को जोड़ दिया था। वो को लगता है कि वो एक खुदा है, इसलिए वो उससे दुआ करने लग जाता है। यहाँ वो ये बात नहीं समझ पा रहा था कि यमन कौन है और उस शीशे के अंदर कैसे आ पाई। वो इन सवालात का जवाब जानने के लिए यमन के बैकग्राउंड में गौर से देखने लग जाता है। तो तब उसे यमन के बैकग्राउंड में कुछ तस्वीर नजर आती हैं। ये तस्वीर उसने लोलान शहर के नक्शे पर भी देखी थी और अब वो बगैर वक्त ज़ाये किए ये बात समझ चुका था कि इस शीशे ने 2 टाइम लाइन्स को जोड़ दिया है और वो 800 साल पीछे लोलान शहर में देख रहा है। वो यमन को बताता है कि वो कोई खुदा नहीं है बल्कि एक आम इंसान है जो मुस्तकबिल से उससे बात कर रहा है। वो यमन से दरख्वास्त करता है कि क्या तुम अपनी इन चीज़ों को मुझे दिखा सकती हो। यमन उसकी बात मानकर ऐसा करती है, जिसके बाद वह बहुत सारे यमन से सवाल करता है लोलान शहर के बारे में और यमन उसके तमाम सवालात के जवाब देने लग जाती है। लोलान शहर की जिन चीज़ों के बारे में ये लोग जानना चाह रहे थे, यमन के ज़रिए वो तमाम बातें पता चल चुकी थी। ये सब जानकर वो बहुत ज़्यादा खुश होता है। उसने तमाम सवालों के जवाब ढूंढ लिए थे, लेकिन इससे पहले कि वो यमन से कुछ और पूछता या उसे कुछ कहता, वो देखता है कि यमन की तबीयत ख़राब होने लगी है। वो जल्दी से अपने फरिज से जाकर कुछ खाने को ले आता है और यमन को दे देता है। यमन भी इस शीशे के अंदर हाथ डालकर इस चीज़ को पकड़ लेती है और उसे खाने लगती है। ये खाना बहुत मज़ेदार था। यमन ने अपने वक्त में ऐसी चीज़ कभी नहीं खाई थी। खाते हुए यमन वो से बातें करने लग जाती है और देखते ही देखते उनके दरमियान अच्छी समझ बोझ हो जाती है। अब दिखाया जाता है कि थोड़े ही अरसे में वो ने यमन की दी हुई मालूमात के जरिए लोलान शहर के ऊपर एक किताब लिख डाली थी। इतनी बड़ी खोज करने के लिए वो को हुकूमत की तरफ से बहुत बड़ा इनाम भी दिया जाता है। इस रकम में हम देखते हैं कि जान भी था जो वो की उस कामयाबी से काफी नाराज था। उसे समझ नहीं आ रही थी कि वो को इतनी जल्दी और इतनी सारी सच्चाइयां कैसे पता चल गई। उसे समझ आता है कि उसके पीछे कोई राज है। और हम देखते हैं कि वो अब अपने घर जाता है और उस शीशे के जरिए दोबारा यमन से राबिता करता है। आज यमन काफी उदास लग रही थी। वो पूछता है कि क्या हुआ तुम्हें, जिसके जवाब में यमन बताती है कि यहाँ बहुत बड़ी तबाही आ गई है। हमारा बादशाह बहुत ज्यादा बड़ा है। पहले यहाँ का बादशाह जिन हुआ करता था वो बहुत रहम दिल था, लेकिन फिर उसके भाई ने उसके साथ गुदारी की और हुकूमत खुद संभाल ली, जिसके बाद से ये शहर तबाही की तरफ जाता जा रहा है। यमन वो को अब उस स्पेस शिप के बारे में भी बताती है जिसे कहानी के आगाज में हमने माजी में लैंड होते देखा था। यमन उसे बताती है कि एक उड़ने वाली चीज के जरिए खुदा हमारे यहाँ आए हैं जिसे वो बुरा बादशाह मारना चाह रहा है। वो ये बात समझ जाता है कि यमन एलियंस के बारे में बात कर रही है। यकीनन वो स्पेस शिप में यहाँ आए होंगे और इस बादशाह ने एलियंस को मार दिया होगा। जिस वक्त ये दोनों बातें कर रहे थे, हम देखते हैं कि वो के साथी दरवाजे के बाहर से उनकी सारी बातें सुन लेते हैं। इससे पहले कि वो भी अंदर आती, पीछे से जान के लोग कडनप कर लेते हैं और अब उसी लड़की के जरिए जान को वो का राज पता चल जाता है कि कैसे उसने इतनी जल्दी लोलान शहर पर एक किताब लिख डाली थी। इसीलिए जान अब अपने 2 आदमियों को वो के घर भेजता है इस शीशे को चराने के लिए। इस दौरान हम देखते हैं कि वो इस शीशे को अपने पास रखकर सो रहा था। वो इस शीशे को अब ज़्यादा अपने से दूर नहीं करता था क्योंकि उसे यमन से मोहब्बत हो गई थी। यमन को देखे बगैर, बात किए बगैर उसे नींद नहीं आती थी। इस शीशे के ज़रिए ही यमन उसकी ज़िंदगी का एक हिस्सा बन गई थी, एक बहुत अहम हिस्सा। हर रोज़ रात को वो उसे एक नज़म सुनाता था जिसे सुने बगैर अब यमन को नींद ही नहीं आती थी। यमन के सोने के बाद भी वो यमन को देखता रहता था, यहाँ तक कि अब तो उसके ख्वाबों में भी यमन ही आने लगी थी। दिखाया जाता है कि चुपके से जान के 2 आदमी वो के घर घिस गए, लेकिन किस्मत से वो को उनके आने का पता चल गया और वो अपना शीशा उठाकर अपने कमरे की पीछे वाली खिड़की से वहाँ से भाग गया। वो एक साइड पर छिप कर यमन को शीशे के ज़रिए अपनी सारी हालत बताने की कोशिश करता है कि कैसे उसके पीछे जान नाम का आदमी पड़ा है जो इस शीशे को लेना चाहता है। उससे पहले कि वो और भी कुछ बताता, जान के आदमी उसके ऊपर हाथ रख देते हैं और उसके हाथ से शीशा ले लेते हैं। वो को जान के लोग पकड़ लेते हैं, जबकि दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि यमन के इस टेंपल के अंदर भी लोलान के लोग पकड़ लिए गए थे। इन दोनों के दौर होने की वजह से इस शीशे का पोर्टल बंद हो चुका था। यमन को अब बादशाह के सामने ले जाया जाता है और बादशाह इस शीशे की सच्चाई पूछते हैं
जिस पर यमन कुछ नहीं बोलती, लेकिन उसका सिपाही बोलता है कि ये एक जादुई शीशा है, इसके ज़रिए हम जन्नत में भी जा सकते हैं, लेकिन इस शीशे को सिर्फ यमन ही खोल सकती है क्योंकि वो एक मौक है। बादशाह अब यमन को उठाकर खुदा के मकबरे के पास ले जाते हैं। ये असल में खुदा का मकबरा नहीं था, बल्कि एलियंस की स्पेसशिप थी जिसमें उन्होंने एलियंस को मारकर बांध दिया था। मौजूदा दौर में हम देखते हैं कि जान भी वो को उस एलियन स्पेसशिप के पास ले जा रहा है। वो एलियन स्पेसशिप के पास जाकर उसे उस शीशे का पोर्टल खोलने को कहता है, जबकि 800 साल पीछे यमन के साथ भी यही हो रहा था। बादशाह उसे शीशे का पोर्टल खोलने को कह रहे थे। अलग अलग वक्त में यमन और वो दोनों ही उस एलियन स्पेसशिप के ऊपर चढ़ते हैं और इस शीशे को लेकर जैसे ही उसे अपने मना के सामने करते हैं तो यहाँ एक रोशनी का तूफान आने लगता है। यहाँ एक पोर्टल खुल जाता है और दोनों टाइम लाइंस आपस में मिल जाती हैं, जिसकी वजह से अब वो और यमन एक दूसरे को देख पा रहे थे। वो एक दूसरे के सामने आ चुके थे। यमन को सामने देखते ही वो जल्दी से उसे गले लगा लेता है। यमन भी उसे देखकर जज्बाती हो चुकी थी क्योंकि यमन भी अब उससे मोहब्बत करने लगी थी। उसके बाद वो यमन को अपने से दूर करता है और कहता है कि सब ठीक हो जाएगा, तुम फिक्र मत करो। जान को ये सब देखकर गुस्सा आ जाता है और गुस्से में वो जान को गोली मार देता है। उसकी गोली मारने से ये पोर्टल बंद होने लगा था। दूसरी तरफ 800 साल पीछे यमन को भी बादशाह के सिपाहियों ने पकड़ लिया था। यहाँ वो जिसे कंधे में गोली लगी थी उसकी जान बचाने के लिए उसे रेस्क्यू कर लेती है और उस बंद होते पोर्टल से बादशाह और उसके कई सिपाही इस मुस्तकबिल की दुनिया में आ जाते हैं। दिखाया जाता है कि यमन 800 साल पीछे ही रह गई थी और बादशाह के यहाँ आने से पोर्टल बंद हो चुका था। ये बुरा बादशाह जान से पूछता है कि क्या यही जन्नत है। जान कहता है कि हाँ, यही जन्नत है और मैं तुम्हारा खुदा हूँ। ये सुनकर इस बुरे बादशाह को गुस्सा आ जाता है क्योंकि खुदा तो वो खुद बनना चाहता था। इसी गुस्से में वो अपने सिपाही के हाथ से उसका हथियार उठाकर जान के एक आदमी को मार देता है। इस तरह जान और बादशाह के दरमियान एक जंग छिड़ जाती है। बादशाह के सिपाहियों के पास पुराने ज़माने के हथियार थे, जबकि जान के लोगों के पास आम सी पिस्तौल थी। इससे पहले कि उनके दरमियान हुई जंग कोई और शक्ल ले लेती, अचानक इस जगह दोबारा रेत का तूफान आ जाता है और ये सब इस तूफान के अंदर धंस जाते हैं। खुशकिस्मती से वाव और उसके साथी जो पहले ही यहाँ से भाग चुके थे वो उस तूफान से बच जाते हैं। सीन कट होकर हमें कई साल बाद का सीन दिखाया जाता है। वो अब बूढ़ा हो चुका है। वो दोबारा इस जगह आया है क्योंकि अभी भी यहाँ पर तहकीक जारी है। यहाँ अब कोई और टीम तहकीक कर रही थी और उन्हें यहाँ पर और भी पुरानी चीज़ें मिली थी। उन्हीं में से एक चीज़ को वो उठा कर देखता है। इस पर इंसेट यानी पुरानी ज़बान में कुछ लिखा। ये यमन का लिखा हुआ था। वो भी यमन